अपना डेस्क बाईं तरफ वाले फोकस पॉइंट पर क्यों रखा। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। हम सब जानते हैं कि जब हम कार का एक्सेलरेटर जोर से दबाते हैं तो उसके अंदर का सामान पीछे की ओर सरक जाता है और जब ब्रेक लगाते हैं तो सारा सामान आगे आता है, जिसमें आप भी शामिल हो। इसीलिए हमेशा सीट बेल्ट लगानी चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी बर्थडे पार्टी में जाते समय जब मैं ब्रेक लगाता हूँ तो केक तो आगे आ जाता है लेकिन बलून्स पीछे की ओर खिसक जाते हैं। चलो केक तो आगे इसीलिए आया क्योंकि उसके ऊपर न्यूटन का पहला नियम लागू होता है जो ये कहता है कि सभी चीजें आलसी होती हैं और वो अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेंगी जब तक कोई बल उन्हें मजबूर ना करे। और न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि जितना ज्यादा आपका वजन होगा आपको अपनी जगह से हिलाने के लिए उतनी ही ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। लेकिन एक चीज है जो हम कभी कभी भूल जाते हैं, हमारे आसपास की हवा भी एक तरल है और उसमें भी मास है, उसमें भी कुछ वजन है। इसीलिए तो एयर प्रेशर का अस्तित्व है। हमारे ऊपर बहुत से एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिनका अपना थोड़ा सा वजन है। मान लीजिए कि हम हवा के ढेर के नीचे दबे हैं, इसीलिए जब आप पहाड़ चढ़ते हैं तो आपका चिप्स का पैकेट फूल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हवा के ढेर के ऊपर चला गया है और अब इसके ऊपर कम हवा है जो इस पर चारों तरफ से दबाव डालेगी। आपको सबूत चाहिए तो ये रहा एक आसान सा एक्सपेरिमेंट, आपको ये दिखाने के लिए कि हवा का भी वजन होता है। जब मैं इस गुब्बारे को इस साइन पर फेंकता हूँ तो ये हिलता जरूर है लेकिन गिरता नहीं। अब मैं उसी गुब्बारे को लेकर उसमें थोड़ी और हवा भरूंगा, बस बाकी सब कुछ ठीक पहले की तरह ही है, लेकिन अब ये उस साइन को गिरा पाता है। तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ थोड़ी हवा डालकर इसका वजन बढ़ा दिया, क्योंकि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार ही जो चीज जितनी ज्यादा वजनदार होगी उससे दूसरी चीजों को गिराना उतना ही ज्यादा आसान होगा। तो कार में जब आप ब्रेक्स दबाते हैं तो सिर्फ उसमें रखा भारी सामान ही आगे आना नहीं चाहता, बल्कि वो हवा भी आगे आना चाहती है क्योंकि उसमें भी वजन है। तो मेरे ब्रेक्स दबाने पर कार की सारी हवा भी आगे आती है और चूंकि वो हवा गुब्बारे की हीलियम गैस से ज्यादा डेंस है, हल्का गुब्बारा पीछे की ओर धकेला जाता है। और हम यही अपेक्षा करेंगे, है ना? हम कहते हैं कि हीलियम बलून हवा में तैरता है या फिर ये पिंग पोंग बॉल पानी में तैरती है। लेकिन असल में हो ये रहा है कि भारी और ज्यादा डेंस चीज, जो इस केस में पानी है, जबरदस्ती लाइन में आगे बढ़ता है इस बेचारे पिंग पोंग बॉल को रास्ते में पीछे हटाते हुए। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि जब मैं इस जार को इस तरह रखता हूँ तो वही होता है जो कार में हुआ था। जब मैं इसे धक्का देता हूँ तब पानी पीछे आता है जिससे पिंग पोंग बॉल आगे चली जाती है और जब ये रुकता है पानी आगे जाकर पिंग पोंग बॉल को पीछे धक्का देता है। और अब नंबर 4 के लिए हम वापस इस बोर्ड पर आते हैं, ये जानने के लिए कि अगर ये सेल बोट हवा से चलते हैं तो फिर वो इस तरह का एक बड़ा फैन लगाकर इसे आगे धकेलने की कोशिश क्यों नहीं करते, कुछ इस तरीके से जिस तरह ये आदमी एक लीफ ब्लोअर और छाते का इस्तेमाल करके अपने स्केट बोर्ड पर घूम रहा है। चलिए इसे समझने के लिए एक फैन से जुड़े ट्रेन कार के सिंपल डेमो की मदद लें।